है वो एक बात जो मैं तेरे सेवकों से कहूं, अपने परिवार वालों से कहूं, अपने मित्रों से कहूं, मुझे एक बात बता, सिर्फ एक। और पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह के मुख से निकले हुए उन आखिरी शब्दों को याद दिलाने लगा जो उसने अपने पिता से कहे थे। और आज इस समय में वही शब्द मैं आपको याद दिलाना मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले आखिरी शब्द थे, अंग्रेजी में इट इज फिनिश्ड। गुजराती में क्या कहते हैं उसको? संपूर्ण। क्या क्या? संपूर्ण, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं, संपूर्ण। मेरा घर अधूरा नहीं रहे, संपूर्ण रहे। मेरी सेवकाई अधूरी ना रहे, मेरी सेवकाई संपूर्ण रहे। प्रभु में मेरा दौड़ना अधूरा नहीं, संपूर्ण रहे। मेरी सेवकाई अधूरी नहीं, संपूर्ण रहे। मेरा प्रचार अधूरा नहीं, संपूर्ण रहे। मेरा बलिदान अधूरा नहीं, संपूर्ण रहे। कहने का मतलब यह कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से अब उंडेल चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, आज मैं आपके सामने इस चुनौती को रखना मांगता हूं इस दिन के अंदर कि आप अपने जीवन को टटोलें। क्या आपने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से उंडेल दिया है? क्या प्रभु के लिए आपने अपना संपूर्ण दे दिया है? क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है? क्या अभी भी कुछ बाकी है? क्या अभी कोई कन्वेंशन करनी बाकी है जो आपने नहीं करी है? अगर बाकी है करिए, अगर सेवा बाकी है करिए, अगर किसी को जीतना बाकी है जीतिए, अगर किसी को सुसमाचार बताना बाकी है बताइए, अगर किसी का घर बनाना बाकी है बनाइए, अगर किसी की जिंदगी में कोई अच्छा कार्य करना बाकी है करिए। अगर कोई भी काम आपका भी बाकी रह गया है उसे पूरा करिए, क्योंकि जो टाइम आपको यहां पर मिल रहा है वो टाइम आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। आप में से बहुत से खादिम हैं, शायद अभी भी आपके अंदर एक किताब लिखना बाकी है, उस किताब को लिख दीजिए। आप चले जाएंगे, आपकी किताबें पढ़ी जाएंगी। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी बहुत सी जिंदगियां जीतना बाकी है, उन्हें जीत लीजिए। आप चले जाएंगे, उन जिंदगियों में आपकी जिंदगी जीवित रहेगी। परमेश्वर चाहता है अपने कार्य को संपूर्ण करें। यीशु मसीह के मुंह से निकला, पिता संपूर्ण हुआ, पिता संपूर्ण हुआ। इनको मेरे शरीर से कतरा कतरा खून का निकालना था, संपूर्ण हुआ। आपको मालूम है जब भाला भोंका गया, जब पसली चीरी गई तो उसके अंदर से खून निकलने लगा, उसके अंदर से पानी निकलने लगा। पानी तब निकलने लगता है जब शरीर में खून खत्म हो जाता है। और खुदावन यीशु मसीह कह रहा था, मैंने अपना खून और पानी संपूर्ण बहा दिया, कुछ नहीं रोक कर छोड़ा है, ताकि मैं अपने लोगों को सब कुछ दे सकूं, संपूर्ण। उसके शरीर से एक एक कपड़ा उतार लिया गया, नंगा अवस्था में टंगा हुआ था। लोग सर हिला हिला के उसकी बेइज्जती कर रहे थे। संपूर्ण। उसकी आंखों पे
पट्टी बांध के टीप मार रहे थे और कह रहे थे, बता किसने मारी? संपूर्ण। उसने संपूर्ण बेइज्जती उठाई, उसने संपूर्ण मार को झेला, उसने संपूर्ण खून बहाया, उसने संपूर्ण पानी निकाला, उसका बेइज्जती किया। क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ? उसने संपूर्ण तरीके से अपने आप को एक बलिदान करके चढ़ाया। प्रभु के लोगों, एक मसीही का जीवन संपूर्ण जीवन होता है। एक मसीही का जीवन ऐसा जीवन होता है जो आधा अधूरा जीवन ना जिए पर पूरा जीवन जिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है कि एक सेवक रात में इस ग्राउंड पे दौड़ दौड़ के, चल चल के इबादत कर रहा था और कह रहा था, शैतान मेरे पैरों के नीचे, शैतान मेरे पैरों के नीचे, शैतान मेरे पैरों के नीचे। और आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने मृत्यु को भी अपने पैरों के नीचे कर दिया है और हमारा परमेश्वर आज जीवित है। मृत्यु को जब अपने पैरों के नीचे गाड़ दें, उससे बड़ी और कोई विजय नहीं होती है। यह मातम का समय नहीं है, संपूर्ण जीवन को सेलिब्रेट करने का दिन है। परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया है। ये खुदा का सेवक खाली नहीं जा रहा है, ये संपूर्ण अपना उंडेल के जा रहा है। मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। संपूर्ण जीवन। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम तो ठीक तो है, परदेश छोड़ दिया। प्रभु का दास अपने देश चला गया है, एक दिन हम भी जाके उससे मिलेंगे। पर अपने आप को पूरा संपूर्ण खाली करने के बाद एक भी जन अपने आप को पूरा खाली किए बिना जाना नहीं। प्रभु के दासों, अपनी सेवकाई खत्म किए बिना जाना नहीं। 100 मीटर अगर दौड़ना है तो 100 मीटर पूरी कर लेना, 10 किलोमीटर पूरा करना है तो 10 किलोमीटर पूरा कर लेना, पर तब तक रुकना नहीं जब तक रेस संपूर्ण ना हो जाए। पौलुस कहने लगा, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। यीशु कहने लगा, संपूर्ण हुआ। क्या आज आप अपने दिल पे ये बात रख के कह सकते हैं, संपूर्ण हुआ? क्या आप उस स्थान पे हैं जहां आप ये कह सकते हैं, जो कुछ प्रभु ने मुझे कहा था वो मैंने सब कर दिया? अगर आप ये वाली बात नहीं कह सकते हैं तो ये चैलेंज है कि अपने जीवन को संपूर्ण करिए। परमेश्वर के पास अपने एक भी तोड़े को खाली लेके मत जाना। प्रभु यीशु मसीह एक पैराबल बोलने लगे, दृष्टांत। एक व्यक्ति था जिसको उसने 1 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 तोड़ा दिया और तीसरे को 5 तोड़ा दिया। और फिर कहने लगा, वो मालिक चला गया और बहुत दिन के बाद लौट के आया और अपने सेवकों से पूछा, तूने क्या किया उन तोड़ों से जो मैंने तुझे दिया? तो जिसके पास 5 तोड़े थे वो आया और कहने लगा, मैंने 5 से 5 और कमाए, ये 10 तोड़े। उसने कहा, मेरे फेथफुल सर्वेंट, मेरे अच्छे दास, मेरी खुशी में शामिल हो। फिर जिसके पास 2 तोड़े थे वो उसके पास आया, उसने कहा, देख, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 से 2 और कमाए, ये ले 4 तोड़े। और उसके बाद एक आया, आखिरी वाला, और कहने लगा, तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था और मुझे मालूम है तू कठोर है, जहां नहीं बोता है वहां से काटता है, इसलिए मैंने 13 तोड़ा लेके जमीन में गाड़ दिया। और प्रभु कहने लगा,
कि उस मालिक ने उस व्यक्ति से कहा, तू अपने ही मुंह की बातों में अपने आप को फंसा रहा है। तू कह रहा है कि मैं खराब हूं, दंड देने वाला हूं, जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं, इसलिए जो उसको दिया गया था इससे ले ले। और कहने लगा, हे आलसी और अविश्वास योग्य दास, हे आलसी और अविश्वास योग्य दास, मेरी प्रार्थना यह है एक भी मसीह आलसी और अविश्वास योग्य दास ना कहलाए। कहा इससे ये तोड़ा छीन ले, और उसको दे दिया जिसने 10 से 10 और कमाए। प्रभु की इच्छा क्या थी? प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि जो तोड़े उसने आपके अंदर रखे हैं उन तोड़ों को आप लेके दबा दें। प्रभु की इच्छा यह है कि जो तोड़े उसने आपके अंदर रखे हैं उनको आप कई गुना बढ़ाएं। प्रभु की इच्छा क्या है? क्या प्रभु की इच्छा यह है हमारे जीवन के लिए कि वो तोड़ा जो उसने हमें दिया है गड्ढा खोदे और उसमें गाड़ दे, अविश्वास योग्य बन जाए, आलसी बन जाए? या प्रभु की योजना यह है जो उसने हमें दिया है उससे कुछ और कमाए? प्रभु के सेवकों, जो सेवक इस समय आपके सामने लेटा हुआ है वो सेवक है जिसने अपने तोड़ों को गाड़ा नहीं, पर निकाल निकाल के मल्टीप्लाई किया, निकाल निकाल के बांटा, निकाल निकाल के ऐसा बांटा कि देखिए कहां कहां से उसके तोड़े, उसके मित्र, उसके दोस्त सिर्फ इसे ये कहने के लिए आए हैं, इस बंदे ने हमारी जिंदगी में कुछ एक कार्य किया है। एक एक बंदा ऐसा होने वाला हो सके, एक एक जन ऐसा होने वाला हो सके कि जब आप जाए, मृत्यु का दिन पैदा होने के दिन से बड़ा होता है। मृत्यु का दिन पैदा होने के दिन से बड़ा होता है, क्योंकि मृत्यु के दिन पता चलता है कि जो लेटा है वो कौन है। इस समय ढेरों पैदा हो रहे होंगे बच्चे, पर ये वाला दिन इस बात को चिन्ह कर रहा है कि ये प्रभु का दास है। प्रभु के लोगों, अपने आप को टटोलिए। क्या आप अपनी दौड़ सही से दौड़ रहे हैं? प्रभु के दासों, अपनी दौड़ को टटोलिए। क्या आप अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं? प्रभु के दासों, हमारा थोड़ा हाथ पे हाथ धरे रहना। प्रभु के दासों, हमारा थोड़ी देर और सोए रहना। प्रभु के दासों, यह सोचना कि मैंने बहुत कर लिया है, अब मेरा चर्च काफी बढ़ गया है, मैंने बहुत कर लिया है, मैंने बहुत प्रचार कर लिया है, ऐसा हमारा एटीट्यूड कभी ना हो। पर हमारा एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो कि आखिरी दिन तक अपने आप को ढेल रहा था, आखिरी दिन तक कुछ दे रहा था, आखिरी दिन तक सलीब पे था। सलीब पे हाथ जड़े थे, पैर जड़े थे, पसली से खून निकल रहा था, पीठ पे ऐसा वार किया गया था मानो हलवाओं ने हल चला दिया हो। खून का कतरा कतरा बह गया था, शरीर से पानी रिस के निकलने लगा था, उसकी शक्ल पहचानी ना जाती थी, कांटों का ताप सर पे ऐसा धंसा हुआ था कि मुंह का रंग रूप बिगड़ गया था। और उस सलीब पे खड़ा होके भी, उस सलीब पे लटका होके भी काम कर रहा था। जाते जाते एक चोर को अपने साथ स्वर्ग ले गया। जाते जाते एक चोर को अपने संग ले गया। कहने का मतलब यह है कि हम ये बहाना नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हैं, हमारा पैर बंधा है, हमारा शरीर कमजोर है, जिसे अपने आप को ढेलना मालूम होता है, सब बंधा होने के बाद भी अपनी खुली आत्मा से ढेरों को प्रभु के पास लेके आने की ताकत रखता है।
जिसे कुछ करना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। सुनिए, जिसे कुछ करना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो करना मांगे उसे कोई करवा नहीं सकता। जिसे करना हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे कुछ ना करना हो उससे कोई इंसान कुछ भी करवा नहीं सकता। आप कौन से व्यक्ति बनेंगे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के दासों, ये वो समय है जहां हम ये टटोलें हम अपनी दौड़ कैसी दौड़ रहे हैं। भाई साहब, अभी बहुत जिंदगियां जीतनी बाकी हैं। अभी बहुत काम करना बाकी है। खुदा के लोगों, अभी दौड़ पूरी करनी हो तो यीशु से सीखना है, अपने भाई से सीखना है कि आखिर दिन तक काम करता रहा। ग्यारह नवंबर की बात है। मैं स्टेज पे प्रचार कर रहा था। मेरी पत्नी कहने लगी कि पिताजी नहीं रहे। 11 नवंबर को जब ये वाली बात पता चली कि पिताजी नहीं रहे, तो मैंने उसी दिन फ्लाइट पकड़ी, बैंगलोर से लखनऊ गया। 12 नवंबर को 10 बजे पहुंचा, अपने परिवार को संभाला। 12 नवंबर को मैंने उन्हें दफन किया। कब्र बंद नहीं हो पाई थी और मुझे गुजरात की क्रूसेड के लिए काकड़ा पार 12 तारीख को आना था। 12 तारीख को जब मैं अपनी कब्र बंद कर रहा था अपने पिता की, तो मेरी माँ आके मुझसे आंसुओं से भरी हुई कहने लगी कि सेवा पूरी करना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं ऐसी माओं के लिए जो सेवकों की सेवकाई और प्रभु को सबसे ऊपर रखते हैं। कहने लगी सेवा पूरी करना है। कब्र बंद नहीं हुई थी और कब्र बंद किए बिना मैं गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट आया और एयरपोर्ट से सीधे काकड़ा पार गया। रात में दुआ करी और वहां 3 दिन क्रूसेड करी। 3 दिन क्रूसेड करने के बाद वहां से वापस छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ में क्रूसेड पूरी करी। फिर मुरादाबाद गया, मुरादाबाद में क्रूसेड पूरी करी। ये सारी क्रूसेड पूरी करते करते करीब 3 हफ्ता निकल गया। 3 हफ्ते बाद जब मैं अपने घर गया हूं और अपनी टेबल पे बैठा हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी हुई थी और कहने लगी मत रो। मैंने उससे कहा 3 हफ्ते से नहीं रोया हूं, अब रोने दो, क्योंकि मैंने अपना काम पूरा किया है। प्रभु के लोगों, प्रभु की सेवा करते समय कष्ट होगा, सेवा करते समय युद्ध होगा, सेवा करते समय कई बार दिल शोकित होगा, पर एक मसीही जीवन जयवंत जीवन इसलिए है कि हम किसी भी चीज को परमेश्वर की सेवा पूरी करने से रोकने नहीं देते हैं, किसी भी चीज को अपने आड़े आने नहीं देते हैं। शेरों की मांद दानियल को प्रार्थना करने से रोक नहीं सकती है। धधकते हुए आग की भट्टी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने परमेश्वर के सामने झुकने से रोक नहीं सकती है। लाल समुंदर परमेश्वर के मूसा को पार करने से रोक नहीं सकता है। यरीहो की दीवार इस्राएल को आगे जाने से रोक नहीं सकती है। प्रभु के लोगों, तुम्हें अपना काम पूरा करने से कोई रोकने ना पाए। बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। वो सेवा जहां ये छोड़ के गए हैं वहां से बटान आपने हाथ में लो और इस रीले रेस को पूरी करते चले जाओ। ये रेस खत्म नहीं हुई है। खुदा का एक खादिम दौड़ता दौड़ता अपना रेस पूरा कर गया है। अब जवानों, तुम्हारे हाथ में उस रीले रेस का बटान पकड़ा दिया है और बोल रहा है जैसे मैंने दौड़ के पूरा किया है, खुदा के सेवक को तुम भी दौड़ के पूरा करो। आओ संपूर्ण करें उस काम को जो सेवक यहां छोड़ के गया है। प्रार्थना करेंगे। और आज मैं उन हाथों को देखना मांग रहा हूं जो इस बात का निर्णय करेंगे, अपनी सेवा को पूरा करेंगे और रुकेंगे नहीं। वो लोग जो उसकी सेवा में अपने आप को धीमा नहीं करेंगे, पर वो सेवकाई जो यहां पर खुदा का सेवक छोड़ के जा रहा है उसे पूरी करेंगे। मैं उनका हाथ देखना मांगता हूं।
जो आज इस बात का निर्णय करेंगे, ये सेवा खत्म नहीं हुई है, ये सेवा 4 गुना और बढ़ेगी। ये सेवा खत्म नहीं हुई है, ये सेवकाई 100 गुना और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। इस शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथवें इस शहर जाके खुदावंद की सेवकाई को पूरा करते रहेंगे। डोलवन, ये तुम्हारी सेवकाई का अंत नहीं, तुम्हारी दौड़ की शुरुआत है। कम ऑन, कितने लोग कह रहे हैं ये मेरी शुरुआत है? अंत नहीं, ये शुरुआत है। जहां प्रभु का सेवक सेवकाई छोड़ के जा रहा है, तुम्हें वहीं से उस सेवकाई को उठाना है। एलिया के जाने के बाद सेवकाई खत्म नहीं हुई, दुगनी हुई। एलिया के जाने के बाद सेवकाई खत्म नहीं हुई, दुगनी हुई। एलीशा ने एलिया से दुगने कामों को किया। मैं उन हाथों को देखना मांगता हूं जो कह रहे हैं दुगने कामों को पूरा करेंगे। आइए अपनी आवाजों को उठाएं और प्रार्थना